Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. बोल रहे हैं? कौन बोल रहे हैं आप? हेलो, हाँ बोलिए। मैं राजेश पांडे बात कर रहा हूँ नोएडा से। अच्छा अच्छा, बोलिए किससे बात करना है? भाई साहब, मेरे को आपसे बात करनी है। आपने बहुत अच्छा गाना बनाया है। अच्छा अच्छा, हाँ, मोदी जी के ऊपर आपने बनाया है। क्या चीज विक्रेता दिया, क्या बेच रहे हैं? आपको नहीं दिख रहा भाई साहब? आप बताइए ना, क्या बेच रहे हैं, मुझे बताइए। आप अपने वो चश्मा उतार के देखें, आप अपना चश्मा उतार के देखें, आपको क्या क्या बिक रहा है साफ साफ दिखाई देगा भाई साहब ना। मेरे को दिख रहा, मैं आपको बता रहा हूँ, 70 साल से कांग्रेस की हुकूमत है, तब से कुछ नहीं बिका। अगर 10 साल से अगर बीजेपी आ गई तो क्या पूरा देश बिक जा रहा? नहीं तो बीजेपी ने बनाया ही क्या है? जितना बनाया है तो जो 70 साल से राज कर रहा है वही तो उसने ही बनाया है। और ये कितना बनाया है, उसको उस संपत्ति को खत्म कर रहे हैं भाई साहब, दूसरे के हवाला कर रहे हैं भाई साहब। और दूसरी बात की हमने गाना जो गाया है वो किसी का नाम भी नहीं लिया। हम इस देश के नागरिक हैं और हमको भी अभिव्यक्ति की आजादी, हमने अपनी बात रखा है गाना के माध्यम से। बिल्कुल, आपको आजादी है, हाँ, मगर गाना बस बनाना। अगर लोगों ने 131 करोड़ जनसंख्या में अगर उन्हें अपना मत दिया है, अगर प्रधानमंत्री उन्हें बनाया तो कुछ सोच के बनाया ना। बनाया है, लेकिन अब नहीं ना बनेंगे, वो तो ईवीएम के तरीका से बन रहे हैं भाई साहब। मेरी बात सुनो भैया, ऐसा नहीं है, ऐसे आदमी नहीं है जिसे तुम समझ रहे हो, जैसे कि तुम बता रहे हो मेरे भाई। ऐसे किसी महान आदमी के ऊपर ऐसे गाना नहीं बनाना। महान आदमी, देखिए आपके लिए प्रधानमंत्री हैं, हमारे लिए भी प्रधानमंत्री जी हैं, ठीक है। तो हम भी इस देश के नागरिक हैं और देश की संपत्ति उथल पुथल करेंगे तो हम लोग आवाज उठाएंगे भाई साहब। बिल्कुल, अगर गलत बंदा करता है तो उधर मुझे बता दीजिए, तो सीधे मुझे बताइए। लीजिए लीजिए, हम आपको बातें कराते हैं, आपको सारी बातें कंफर्म हो जाएगी। लीजिए बात करिए। हेलो, अच्छा खोड़ा गांव में रहते हो यार, नजदीक पड़ोसी हो आप हमारे। मैं बोआपुर में रहता हूँ। मैं तो यहाँ गाजीपुर आया था तो मैंने कहा चलो इन बच्चों से मिलता चलूँ, इनको धमकी वमकी मिल रही थी। ना धमकी वमकी वाली बात नहीं, हम धमकी दिए नहीं, कॉल जो गाना सुनेगा वाला ने कॉल कर दिया। चलिए अच्छा है आपका, ठीक है, फ़ोन करना चाहिए। देखिए पांडे जी, दो चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण है। एक तो ये महत्वपूर्ण है कि मोदी जी ने क्या बेच दिया या नहीं बेचा, ये तो बात का विषय है। लेकिन इस देश के अंदर एक पक्ष होता है और एक विपक्ष होता है। पक्ष के लोग पक्ष की बात करते हैं, विपक्ष के लोग विपक्ष की बात करते हैं। अभी आपने कहा ना, जैसे कि 131 करोड़ की आबादी ने उनको चुना है, तो 131 करोड़ की आबादी में कांग्रेस को भी वोट मिला, सपा को भी मिला, बसपा को भी मिला, तृणमूल कांग्रेस को, जिसको सबसे ज्यादा मिला वो बीजेपी है। तो ऐसा नहीं है कि 131 करोड़ लोगों ने बीजेपी को ही वोट दिया है, तो वोट तो विपक्ष में भी पड़ा है ना। अगर 39% वोट जो है मोदी जी को पड़ा है, तो 61% वोट जो मोदी जी के विपक्ष में पड़ा है, चाहे वो 5 पार्टियों को पड़ा है। ये बात भी हमको और आपको ये लोकतंत्र की भाषा है, संवैधानिक भाषा है। और आप देखिए, मैं तो एक बात जानता हूँ, आप ब्राह्मण हैं, मैं भी ओबीसी हूँ या जनरल हूँ, ये भी ओबीसी के बच्चे हैं। मैं एक बात कह रहा हूँ, कोई भी आदमी किसी का समर्थक हो सकता है, लेकिन अंधभक्त होना खतरनाक है। मोदी जी को हम भी लाइक करते थे, गुजरात में हमने भी उनके लिए प्रोग्राम किए, लेकिन जब वो देश में आए और यहाँ जिस प्रकार से उथल पुथल सारी चीजें हुई हैं, तो हर आदमी की अपनी एक आजादी है, वो अपनी बात रख सकता है, चाहे गीत के माध्यम से, स्पीच के माध्यम से। आज इन्होंने 6 मिनट का गाना गा दिया, दुनिया फोन कर रही है। आज पूरे देश में मोदी जी को ऐसे ऐसे लोग गालियां बक रहे हैं, तो गालियां भी नहीं बकी, नाम लेके गाली बक रहे हैं भैया, उनको कोई कुछ नहीं कहता। आपको भी पता है ना। एक बंदा जानबूझ के अगर नदी में कूद रहा है, इसका मतलब नहीं है कि हर बंदा कूद जाए। नहीं, हर बंदे का ठेका आप देखिए, हर बंदे का तो ना ठेका आपके पास है ना मेरे पास है, ये तो आप भी समझते हो ना पांडे जी। मेरी बात सुनिए बड़े भाई, हमारा देश बस इसी वजह आगे नहीं बढ़ रहा। हिंदू मुसलमान, पंडित ठाकुर, चमार, बंसी या यादव या जितने भी कास्ट है, सब मेरे जो समझ में है, किसी वजह नहीं बढ़ रहा। अच्छा, इन सारे ये जो जातिवाद है, कर कौन रहा है? चमार तो कर नहीं रहा, भंगी तो कर नहीं रहा। भाई चमार ने तो ये कहानी मुझे चमार बना दो, है नहीं, आप समझ रहे हो ना। भंगी ने तो कहानी भी मेरे हाथ में झाड़ू थमा दो। तो ये सिस्टम भी तो आप लोगों ने लागू करा है मुल्क में। हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है? ये राजनीति जो चीज आप बता रहे हो ना मेरे भाई, ये चीजें जो राजनीति है, वोट बैंक के लिए ऐसा करते हैं। बाकी हाँ, ये सच है। उसी का तो विरोध क्या करने से कुछ लोगों के
मुसलमान में तो ऐसा नहीं है कि सारे ब्राह्मण एक जैसे हैं। नहीं नहीं, हम तो ये कह ही नहीं रहे सारे ब्राह्मण एक जैसे। इसमें तो ब्राह्मण ऐसे भी हैं जो क्या नाम है अपने आप को बुद्ध का अनुयायी मानते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का अनुयायी मानते हैं, कबीर का रहदात का अनुयायी मानते हैं, ऐसे लोग भी। मैं खुद मानता हूँ कि उन्होंने संविधान बनाया, नहीं तो मुझे हक नहीं था कि मैं हिंदू धर्म से हिंदू नहीं कह सकता था, या फिर जो दलित कास्ट के हैं किसी भी कास्ट का बंदा ये नहीं कह सकता था कि मैं ये चीज हूँ या अपने मनसा में ये करना चाहता हूँ, मैं मुझे ये करने मिलेगा। चलिए पांडे जी, आपका फोन आया और बहुत अच्छा लगा, और बस मैं तो यही कहूंगा, देखो ये बच्चे हैं, इन्होंने हिम्मत करी है, गीत गाया है, किसी को गलत भी लग सकता है, लेकिन बच्चों का हिम्मत बढ़ाइए, हौसला बढ़ाइए, और विपक्ष का होना भी जरूरी है। यही लोकतंत्र है, यही डेमोक्रेसी है। पता क्या इससे क्या होगा, एक नफरत फैलेगी। अगर कोई नफरत नहीं फैल रही यार। एक बात मुझे बताओ, एक मिनट मुझे बताओ, एक मिनट मुझे बताओ, इस देश के अंदर संविधान जला दिया गया संसद भवन से चंद कदमों की दूरी पे, जब नफरत नहीं फैली। सारे चतुर्वेदी शर्मा जी मिश्रा जी थे जिन्होंने संविधान जलाया, खिलाफ FIR भी बताओ, उसमें कोई शेड्यूल कास्ट OBC या मुसलमान हो, संविधान से नफरत किसको है? मुसलमान की बात करें जो अभी बिल आया संविधान मुसलमान तो मैं उस पर भी बनाएंगे, संविधान के विरोध में जो भी काम करेगा उसके खिलाफ बनाएंगे। नहीं, और जो आप इसकी बात कर रहे हैं ना, छोटे कास्ट की दलित की बात, अगर पाकिस्तान के अंदर आप देखोगे ना तो सबसे ज्यादा हम पाकिस्तान में रहते हैं क्या? भैया मैं पाकिस्तान की बात करूं क्यों? जो लोग पाकिस्तान के बंटवारे के वक्त पाकिस्तान में रहते उनकी मजबूरी थी, मैं पाकिस्तान की बात क्यों करूं? मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ, मैं भारत में रहता हूँ, भारत की बात करूंगा, मुझे पाकिस्तान से मतलब ही कोई नहीं है। अगर पाकिस्तान मेरे पास भी नहीं, अगर पाकिस्तान के दलितों का बुरा हाल है तो मैं तो ये कहूंगा ना कि जो भारत से दलित अमेरिका में गए वो क्या नाम है 2 करोड़ की गाड़ी में घूम रहे, मैं तो उनकी बात करूंगा। कश्मीर की बात ये गाना बना रहे ना, मुझे इससे दिक्कत नहीं है, मगर ये किसी बड़े आदमी से महान आदमी अच्छा कौन है? महान कौन है मुझे बताइए आप। राजीव गांधी मान नहीं था क्या कर दिया महानकार? महानकार क्या कर दिया? महान मुझे उनका एक कार्य बता दीजिए, उनका एक कार्य जिसके लिए मैं उनको महान बता दूं। मैं अभी आपको बताता हूँ, बहुत सारी चीजें बताता हूँ, पहले आप मुझे बता दो। भारत की GDP अकबर के राज में 24.5% थी, अकबर काल में, आज -24.5% है। कौन महान था मुझे बताओ, अगर GDP के आधार बताओगे तो। ठीक है, अगर आप ये कहते हो कि जी मोदी जी ने कोई बहुत बड़ा डैम बना दिया है, कोई बहुत तगड़ी विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटी बना दी है, कोई विश्व स्तरीय कॉलेज बना दिया है, कोई विश्व स्तरीय एम्स का अस्पताल बना दिया है, कोई विश्व स्तरीय ऐसा काम कर दिया है जिससे पूरे विश्व में उनकी ख्याति हो गई है, तो मुझे बता दीजिए। कोई बंदा नहीं है राजीव गांधी, इंदिरा गांधी। अरे जानते तो यार, ये कोई बात थोड़ी हो, जानते तो इंदिरा गांधी पूरी दुनिया है। अच्छाई से जानते हैं ना कि बुराई से नहीं जानते। अरे भाई साहब, अच्छाई से अच्छा, हम भी तो अच्छाई, मैं तो अच्छा ही पूछ रहा हूँ ना। लोग कह रहे हैं कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मुझे एक काम बता दो मोदी जी का जिसके लिए मैं उनको महान कर दूं, सिंगल काम बता दो। मंदिर के यार देखो, मंदिर मुझे खाने को नहीं देगा, मुझे मंदिर की जरूरत नहीं, मैं नहीं जाता मंदिर। मंदिर में छोड़, तो मुझे पता मंदिर मस्जिद बनाना सरकार का काम नहीं है, मंदिर बनाना पुजारियों का काम है, मस्जिद बनाना मौलवियों का काम है, गुरुद्वारा बनाना प्रधानमंत्री का काम है, बुद्ध विहार बनाना बौद्ध भिक्षुओं का काम है, सरकार का काम है विद्यालय बनाना, रोड बनाना, कॉलेज बनाना, हॉस्पिटल बनाना, यूनिवर्सिटी बनाना, छात्रों को ध्यान देना, बेरोजगारी पे ध्यान देना। मंदिर बनाना सरकार का काम नहीं है दोस्त। आप मुझे बताओ ना, आप मुझे एक काम बताओ जो देश के हित में हो। बात आप समझ नहीं रहे हो, आप समझा नहीं रहे हो। फोन करने का उद्देश्य नहीं पता उसे। आपने क्यों फोन किया? अच्छा ये बताओ, छोड़ो। आपको बताना चाहिए। चलिए आप कभी मेरे ऑफिस पे आइए भुवापुर, फिर मैं आप बैठ करके समझूंगा, ठीक है ब्रदर? गाजीपुर मंडी के सामने मेरा ऑफिस है, आइए, ठीक है।